हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम लगातार चलते चले आ रहे हैं और कुछ एग्ज़ाम्स और भी आपके आने वाले हैं, जैसे कि यूपीएसआई का। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में आज से आप कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी को और पक्का करेंगे और मजबूत करेंगे, जो कि बेस रहेंगे स्टैटिक जीके पे और आपके करंट अफेयर्स पे। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे 4 मार्च, यानी कि आज के करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए दोस्तों, दोस्तों आज 4 मार्च के दिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, 4 मार्च 2020 को देश में इस राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बारे में थ्योरी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसकी थ्योरी पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बनाइए। घरे की पहचान चेलिक नाम योजना कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों, उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, अच्छा, ये घरे की पहचान चेलिकी मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग? अगर इसका मीनिंग देखें आप, तो इसका नाम है मेरी बेटी मेरा अभिमान। ठीक है, मतलब घर के बाहर जो नेम प्लेट लगाई जाएगी, उस पे जो घर की छोटी बेटी है उसके नाम पर नेम प्लेट लगाई जाएगी। ठीक है ना? और ये योजना नैनीताल से शुरू हो रही है और कुल परिव्यय देखें तो 42 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर देखा जाए, क्वेश्चन आपका है कि अपनी पहली एयर कार्गो सेवा शुरू की किस राज्य ने? तो आपका आंसर होगा नागालैंड। ठीक है ना? नागालैंड के दीमापुर हवाई अड्डे से 2 मार्च 2021 को पहली एयर कार्गो सेवा शुरू की गई है। 2 मार्च 2021, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको केवल इतना याद करना है कि पहली एयर कार्गो सेवा अभी हाल ही में किसने शुरू की? तो आंसर होगा नागालैंड ने। ठीक, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। मुख्यमंत्री का क्या नाम है नागालैंड के? फटाफट से बताइए दोस्तों। नेफ्यू रियो। ठीक है, आप सबको पता है। आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो इस सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। ठीक, जो एयर इंडिया और इंडिगो के साथ बागवानी विभाग, नागालैंड और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संयुक्त पहल है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुलदीप सिंह संभाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। सीआरपीएफ के अतिरिक्त डीजी का प्रभार किसने संभाला? तो आंसर होगा कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, ठीक है ना? और ये आप देख रहे हैं कुलदीप सिंह जी को, आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह जी हैं। और इनको एपी माहेश्वरी के सेवानिवृत्त होने के बाद सीआरपीएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये आपके लिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक डीजी कौन थे? तो एपी माहेश्वरी। ये आपको नाम याद करना रहेगा, एपी माहेश्वरी। फिर से सुन लीजिए, एपी माहेश्वरी। और इनके स्थान पर कौन आया है? तो आप कहेंगे कुलदीप सिंह। ओके, चलिए। खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान पर कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर कौन है? जम्मू कश्मीर। ठीक, और यहीं पे जम्मू कश्मीर में ही इसका दूसरा संस्करण हो रहा था, और गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दोस्तों। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। और हुआ क्या इसमें? तो आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर ने 11 स्वर्ण जीते, 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। ठीक है, 26 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इस इवेंट में 2 मार्च 2021 को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में संपन्न हुआ। यह भी आपको याद रखना है कि कहाँ पे समाप्ति हुई। तो ये बारामूला जिले में समाप्ति हुई। कहाँ से शुरुआत हुई? तो गुलमर्ग से शुरुआत हुई। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई सिटी एफसी आईएसएल लीग फुटबॉल विजेता शील्ड। ठीक है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि आईएसएल लीग जो है फुटबॉल की लीग है, और इसमें मुंबई सिटी एफसी ने जीत हासिल की है। तो विजेता टीम कौन है? मुंबई सिटी एफसी। आपको केवल नाम ही याद रखना है इसका, ज़्यादा आपको तीन ताम में नहीं फंसना है। मुंबई सिटी एफसी। बाकी मैंने आपके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा एक, कि एएफसी चैंपियंस लीग स्थान को प्राप्त करने के लिए गोवा की जीएमसी स्टेडियम में एटीके मोहन बागान पर 2-0 से जीत दर्ज की। ये पॉइंट आप एडिशनल याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और ये क्वेश्चन तो अपने आप में एनटीपीसी वाले तो इस क्वेश्चन को याद कर लें, रट लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ग्रुप डी का
के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ढाका के बीच नई पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू की गई है। ढाका बांग्लादेश और न्यू जलाईपुरी पश्चिम बंगाल के बीच एक नई यात्री ट्रेन सेवा 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की मुक्ति की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू होने वाली है। कब शुरू होने वाली है दोस्तों? 26 मार्च 2021 को। क्या है उस दिन? बांग्लादेश का मुक्ति का 50वां सालगिरह। ठीक है, तो ये ट्रेन चिल्हाटी हल्दीबाड़ी क्रॉस बॉर्डर रेल मार्ग से चलेगी। कहाँ से चलेगी? चिल्हाटी हल्दीबाड़ी क्रॉस बॉर्डर। फिर से सुन लीजिए, चिल्हाटी हल्दीबाड़ी क्रॉस बॉर्डर। ठीक है ना। अगर पूछे वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच 2 पैसेंजर ट्रेनें, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस। मैत्री, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। भारतीय सेटलर वरुण मालविका युगांडा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। ठीक है दोस्तों, युगांडा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। केवल याद करना है कि भारतीय सेटलर वरुण और मालविका ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का समापन। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का समापन हुआ है अभी। ठीक है ना। ये है क्या? तो ये सबसे बड़ा जैव प्रौद्योगिकी समूह है। ठीक है, जो कि 3 मार्च 2021 को संपन्न हुआ है। ठीक, जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर 3 दिन का कार्यक्रम था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? तो 1 तारीख को किया था और 3 तारीख को समापन इसका हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दोस्तों आप सभी को पता है, न्यूज आपके पास पहुंच चुकी होगी कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बना दिया गया है एक संसद टीवी। ठीक है ना। राज्यसभा और लोकसभा टेलीविजन चैनल जो क्रमशः संसद के ऊपरी और निचले सदनों की कार्यवाही को प्रदर्शित करते थे, इनको मिलाकर एकल इकाई बना दिया गया है। इस नए चैनल का नाम संसद टीवी है, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, परिवर्तन कब से प्रभावी है? तो 1 मार्च 2021 से प्रभाव। देखिए, सीधे आपसे यहाँ से डेट पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि 1 मार्च 2021 से। देखिए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिला दिया गया है, संसद टीवी बना दिया गया है, ये बात सबको पता है। ठीक है ना। लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता है कि 1 मार्च 2021 से प्रभावी है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रबल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 1986 के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका CEO नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शोधकर्ताओं ने की विशाल चमकदार शार्क की खोज। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड से शार्क का अध्ययन, शार्क जो मछली होती है उसका अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने अंधेरे में एक चमकने वाली शार्क खोजी है। दरअसल 3 समुद्री प्रजातियां खोजी हैं, जिसमें से एक शार्क भी शामिल है। ठीक है, यह पहली बार है कि बायोलूमिनेसेंस शार्क को प्रलेखित किया गया है। उसमें से एक अब तक ज्ञात सबसे बड़ी है, जो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कशेरुकी। ठीक है ना, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। जीवधारी जीवों द्वारा रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से दृश्य प्रकाश का उत्पादन होता है, जो समुद्री जीवन के बीच एक व्यापक घटना है। हालांकि कुल मिला के आपको याद क्या करना है, तो एक विशाल चमकदार शार्क की खोज हुई है। कहाँ हुई है? न्यूजीलैंड में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना एक्स डेजर्ट फ्लैग 5 में भाग लेने वाली है। एक्स डेजर्ट फ्लैग क्या है? अब हम बात करते हैं इस पे। पहले आप जानिए कि भारतीय वायुसेना अल डफरा एयरबेस UAE में 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित की जाने वाली जो एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही हैं। ठीक है, अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो अपने अपने बलों का परिचालन जोखिम प्रदान करना, उन्हें नियंत्रित वातावरण में नकली एयर कॉम्बैट परिचालन के लिए प्रशिक्षित करना, सर्वोत्तम अभ्यासों के पारस्परिक आदान प्रदान के साथ साथ उनकी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सामने है आपके कि कैबिनेट भारत और फ्रांस के बीच समझौता। भारत और फ्रांस के बीच समझौता ये क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 2021 जनवरी में। ठीक है,
अब जानते हैं उद्देश्य क्या है। उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब इसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा और प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया गया है। ये है आपकी नवीकरणीय ऊर्जा। सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो आंसर होगा फ्रांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सीधे आपको याद कर लेना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ का कार्यभार संभाला तो मार्तम वेंकट राव। मार्तम वेंकट राव ने, किसने दोस्तों, मार्तम वेंकट राव ने। ठीक है, तो आप जानते रहिए कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ का कार्यभार संभाला किसने, संभाला, मार्तम वेंकट राव ने। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। इनफ्लेक्चर वेंचर्स ने डीप टेक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, वेंचर कैपिटल फर्म इनफ्लेक्चर वेंचर्स ने, ये कंपनी का नाम है, एक डीप टेक फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया जिसके तहत वे स्टार्टअप्स को धन मुहैया कराएंगे और उनके लिए $100 मिलियन का फंड भी इन्होंने निर्धारित किया है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब स्टार्टअप जो भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं उनको फंड कौन प्रोवाइड करवाएगा, इनफ्लेक्चर वेंचर्स। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में हो गया है निधन। ठीक है, तो बलदेव शरण नारंग कौन थे, पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये थे कुछ आज के